ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो कंस है तो क्या कर रहा है कि जो वसुदेव है और देवकी है उनकी तो जैसे नंद बाबा लेके आ गए योग माया को, तो फिर देवकी ने प्रे किया कंस से, तो कंस को एग्जैक्टली पता चल गया कि ठीक है बच्ची बन हो गई है। बट उसे ये पता चला कि ये तो लड़की है, बट जैसे मतलब भविष्यवाणी हुई थी कि लड़का मुझे मारने आने वाला है, वो भी देवकी के घर से। अब जैसे उसे पता चला तो क्या हुआ कि देवकी मतलब आ गई फिर योग माया को, उसने वैसे किया जैसे उसे करना चाहिए, मतलब जैसे वो डेमनिक है। अब शिव प्रभात यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं कि जो डेमन्स है वो कुछ नहीं सुनते हैं, मतलब अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी मतलब खुदगर्जी जो जैसे बोलते हैं ना, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी को भी वो मार सकते हैं। तो हम बहुत सारे केसेस भी देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे केसेस जैसे हो गया कोई मतलब हस्बैंड वाइफ को मार रहा है ना, बेटा बेटी को मार रही है, जो जो भी है ना, तो ऐसा होता है एग्जैक्टली। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें काम वासना मतलब अपनी जो अपनी नीड है वही नज़र आती है, तो फिर हम कोई भी रिलेशनशिप अपने ऊपर नहीं रखना चाहते अगर हम ये देख ले कि सामने वाला हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन में मदद नहीं कर रहा, तो हम उसे नहीं रखते। ठीक है, तो अभी वो कंस भी ऐसा ही कर रहा है कि उसने बच्ची को क्या किया, जैसे 6 बच्चे को उसने किया था 5 बच्चे को वैसे ही देते, तो योग माया प्रकट हो गई दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी ने एग्जैक्टली वही किया कि बोल दिया कि तेरा काल तो प्रकट हो चुका है ऑलरेडी कहीं पे। अब उन्होंने एड्रेस नहीं दिया, ऐसा नहीं कि एड्रेस ही बोल दिया जहाँ नंदगांव में हुआ है ढूंढ के, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि तो योग माया फिर दुर्गा देवी फिर गायब हो गई। तो ये सुनने के बाद क्या हुआ, कम सभी घबरा गए। अच्छा मतलब ये बात सच्ची नहीं है कि देवकी के कोख से मुझे मारने वाला आने वाला है। तो फिर वैसे ही हुआ, तो फिर जैसे डेमंस क्या होते हैं ना, तो जैसे कंस है वो भी माफी मांग रहा है वसुदेव और देवकी के, और उसके वर्ड्स ऐसे लग रहे हैं जैसे वो भगवान को ही जानता है ना, जैसे वो सब कुछ जानता है, जैसे वो बोल रहे हैं आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो सब कुछ जानता है। बट क्या होता है ना, जब हम किसी के शरण में नहीं रहते और हमारी एसोसिएशन अच्छी नहीं होती, हमारी गुड एसोसिएशन नहीं होती, तो क्या होता है वो सारी बातें हमें उलट पलट के नजर आती है। जैसे सुंदरानंद विद्या विनोद थे, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रपात के एक राइट हैंड आप बोल सकते हैं ऐसे डिसाइपल। तो फिर क्या हुआ एक दिन की, जैसे मतलब शिव प्रभुपाद ने उनके लिए गाने लिखवाए थे, मतलब इतनी स्पेशल थे वो। बट आफ्टर डिसअपेरेंस ऑफ शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो क्या हुआ वही अगेंस्ट हो गए, है ना, क्योंकि एसोसिएशन खराब हो गई, राधा कुंड बाबा जी के साथ मिलना हो गया, तो फिर क्या हुआ एसोसिएशन खराब हो गई। तो फिर वो डेमन मतलब उनके बारे में काट के उनकी शास्त्रों को लिखने लगे। तो वैसा ही होता है, तो कंस अभी क्या बोल रहा है कि हम तो आत्मा है, जो होना होगा वो होके रहेगा, भगवान के कृपा से हो रहा है सब कुछ, तो वही बातें कर रहा है। बट वो अभी ये भी बोल रहा है कि कैसे पता नहीं भविष्यवाणी गलत हो गई, ऐसा पता नहीं, वो तो हमेशा सच होती है, मुझे माफ कर दो वसुदेव और देवकी, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, है ना। तो ये दयावान अभी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी उसे कोई डेंजर नहीं है, अभी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है अब भाई बहन की रिश्ता में आ गई। बट जब अपने ऊपर आता है तो फिर कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं सुनेंगे। तो यही होता है डेमन। डेमन क्या करते हैं कि जब उनके ऊपर कुछ आ जाता है, आँच आ जाता है कि प्रभु जी आपने ये सेवा सही से क्यों नहीं करा, माता जी आपने ये सेवा सही से क्यों नहीं करा, तो फिर बात ईगो में आ जाती है, अरे मुझे कैसे बोल दिया ऐसे। और फिर जब मतलब बात होती है तो ऐसे में हमारी ईगो भी डगमगा जाती है और फिर हम उनसे भी नहीं मांगते। तो ऐसा ही होता है जब खुद पे आते, तो फिर भी अभी कंस ऐसा इंटेलिजेंस दिखा रहा है, बट क्योंकि वो भगवान पे सरेंडर नहीं है, अच्छी एसोसिएशन में नहीं है, फिर वो डेमन बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, कोई पढ़ना चाहेगा नेक्स्ट 2 पैराग्राफ? हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा? ओ ठीक है। My dear sister Devaki, you are so gentle and kind.
Please excuse me, don't be aggrieved by the death of your children, which I have caused. Actually, this was not done by me because all these are predesigned activities. One has to act according to the predestinated plan, even unknowingly. People who misunderstand that with the end of the body, the self dies, or they think that one can kill another living entity. All these misconceptions oblige one to accept the condition of material existence. In other words, as long as one is not firmly convinced the eternity of the soul, one is subjected to the tribulation of being killer or killed. My dear sister Devaki and brother-in-law Vasudeva, kindly excuse the stories I have committed against you. I am very poor-hearted and you are so great-hearted. So take compassion upon me and excuse me. तो क्या होता है जब जब कोई वैष्णवों के प्रति हम अपराध करते हैं ना, तो हम उन्हें जाके माफी मांगते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर ऐसा करके, हे माता जी, हे प्रभु जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें ऐसी गलती होगी, हम बार बार नहीं करेंगे, है ना। पर क्या होता है, कुछ समय बाद फिर से दोहरा देते हैं, है ना। अब कुछ नहीं सुनते उनकी, तो ऐसा ही होता है। तो अभी जो अभी जो मतलब कंस भी है वो भी ऐसा ही है, वैष्णव कर रहा है, मतलब देवकी और वसुदेव को जेल में डाल रहा है, उसने मार दिए अपने बच्चों को, फिर भी वो ज्ञान अच्छा दे रहा है क्योंकि वो बोल रहा है, क्योंकि वो सही बात ही बोल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ बना चुना के बोल रहा है, अच्छी बात बोला कि इटरनली जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम ये बॉडी नहीं है, जब तक हमारी संबंध ज्ञान का क्लियर नहीं होगा, तब तक हमारे कुछ नहीं हो सकता, तब तक यही रहेगा, एनवियस रहेगा, गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह ये सब लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें बॉडी नहीं है। जब तक ये आइडेंटिफिकेशन है कि मैं ये बॉडी हूँ, तो क्या होगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो हर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम बॉडी है। अब अगर हमें ये कॉन्सेप्शन पता चल गया कि नहीं हम बॉडी नहीं है, हम आत्माएं हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें जो कोई भी कुछ भी बोलेगा ना, कि हमें बोलेगा अरे तू तो बंदर जैसी दिखती है ना, ऐसी दिखती है वैसी, तो ठीक है, बॉडी को बोल रहा है भाई, आत्मा आत्मा तो बहुत खूबसूरत है ना, सच्चिद आनंद विग्रह है, तो ऐसा ही है, ठीक है। तो फिर वो बातें अच्छी कर रहा है, फिर वो क्या बोल रहा है कि देवकी वसुदेव, मैं माफी मांगता हूँ, और फिर मैं, आप तो बहुत दयालु है, मैं तो नीच हूँ, ऐसे ही हम बोलते हैं वैष्णवों के पास जाके कि हम आप बहुत बड़े दिल है, हमें माफ कर दीजिए, है ना, हम ऐसे ऑफेंस फिर से नहीं करेंगे, पर हम बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये गुण है, और वो बार बार माफ कर देते क्योंकि उनका वो गुण है कि वो बार बार माफी दे सकते हैं, और हमारा गुण ये है कि हम बार बार ऑफेंस कर सकते हैं, है ना। और फिर कम्स बोला क्या, while Kamsa was speaking to his brother-in-law and sister, tears floated from his ears, and he fell down at their feet. Believing the words of Durga Devi, whom he had tried to kill, Kamsa immediately released his brother-in-law and sister. He personally unlocked the iron shackles and very sympathetically showed his friendship for his family members. तो हमारे ऐसा भी यहाँ पे यही होता है ना, कभी कभी मम्मी पापा इतने अगेंस्ट हो जाते हैं भक्ति के, फिर कभी कभी लगता है अरे ये तो सब कुछ है, मतलब मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मुझे खाना पीना दे रहे हैं, मुझे कपड़े दे रहे हैं, ये दे रहे वो दे रहे, अच्छा है, मतलब मम्मी पापा अच्छा, फिर वो अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर हमें लगता है ऐसे कैसे वो बोल देते हैं, है ना, भगवान के बारे में। तो हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन में, उन्हें देखना चाहिए कि वो भक्ति में है या नहीं, वो भक्ति से करे, और हमारी ये जो दया भाव है, ये दया भाव बुरा है, जैसे जैसे अर्जुन के भी दया भाव आ रहा था, तो कृष्ण ने क्या बोला कि तुम नपुंसक जैसे बात करो, तुम्हारी कंपैशन अच्छा नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी दया होना यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, क्योंकि दया भी अगर भगवान के शरण में नहीं रही तो वो दया दया नहीं होता है, वो मटेरियल हो जाता है फिर। तो वही बात हो रही है, अगर कम से ऐसे बोल रहा है कि और फिर उसने अपनी भैया सॉरी अपनी बहन और ब्रदर इन लोग को रिलीज कर दिया उसने, फिर क्या हुआ कि पर्सनली उसने आयरन सबको अनलॉक किया। तो हमें कभी कभी लगा अरे यार कंस कितना अच्छा भाई है मेरा, है ना, सबसे अच्छा है, तो कभी भी डेमंस के प्रति हमें वो नहीं करना चाहिए कि अरे वो तो बहुत अच्छा है। अभी एक रंग दिखाएंगे और अगर उनकी सेंस में बात आ गई तो दूसरे रंग पे आ जाएंगे, दूसरे चेहरा दिखाएंगे, है ना। तो ऐसे ही होते हैं डेमंस, बट हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें हर जीवात्मा के प्रति दयावान रहनी है। क्यों दया दिखानी है मम्मी पापा को? ऐसा नहीं है दया दिखाना मतलब अरे बेचारे, ऐसा नहीं करनी है। मतलब दया दिखाने का मतलब है कि ये कितने करोड़ों जन्म के बाद ये भक्ति में भी नहीं आ रहे हैं, है ना, ये होता है। बट ऐसा नहीं कि मम्मी पापा अच्छे हैं,
मैं तो यहीं पे रह जाऊँ, घर छोड़ के ना जाऊँ, ब्रह्मचारी कभी ना बनूँ, ऐसा नहीं आना चाहिए। और फिर सही है वो। तो वही कम सब बोल रहा है और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर को वो छोड़ रहा है फिर। When Devaki saw her brother so repeated, अभी देखो, अभी देवकी ने वही वही बात करी। She also become pacified and forgot all ostracious activities against her children. देखो अपनी बच्चे को भी मार दिया उसने, फिर भी जो वैष्णव होते हैं ना, वो ऑफेंस होने से पहले ही माफ कर देते हैं। Vasudev, also forgetting all past incidents, spoke smilingly with his brother-in-law. Vasudev told Kamsa, "My dear fortunate brother-in-law, what you are saying about the material body and the soul is correct." See, he also, Matlab Vasudev is also approved. Yeah, you are true. Every living entity is born ignorant, misunderstanding this material body is to be his self. The conception of life is due to ignorance, and on the basis of this ignorance, we create enmity of our friendship. अब बॉडी के बेसिस पे हम बातें करते हैं ना कि अरे इसने वैसा कर दिया, ठीक है, उसने ऐसा कर दिया, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इससे बॉडी से कनेक्टेड है। जब हमें ये पता चलेगा कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, और आत्मा का जो मूल है वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना? तो ये आत्मा की मूल है। तो जब तक हम ये कॉन्सेप्शन लेके नहीं आएंगे कि ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा, हम दोनों ही भगवान के दास हैं, तो हमारी लड़ाई और फ्रेंडशिप इसी पे डिपेंड करेगी बाद में। हम लड़ेंगे क्या सोच के कि ये भक्त बुरा है ना? जाके कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, मैंने देखा था, है ना? इतना बुरा भक्त तो मैंने कभी नहीं देखा। फिर फ्रेंडशिप किसी के साथ करेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो ऐसे बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उन्हें बॉडी से कंसेप्शन पे देख रहे, ना ये शत्रु है, ना ये आपके मित्र है, ना कुछ है। ये हम सबको सम समान देखना चाहिए, क्योंकि हम सब आत्मा है। हाँ, वो बात अलग है कि हम ऐसा नहीं कि सबको समान देखें। कोई बाहर का कोई भक्त को गाली कर दे तो भी अरे कोई बात नहीं, आप तो जीव ही है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। समान मतलब ये होता है सबको आत्मा के रूप में देखनी चाहिए और हमारी संबंध वैसी बनानी चाहिए। फिर कोई वैष्णवों पे बात आए तो हमें अगेंस्ट होना चाहिए किसके? मटेरियल के, ना ही वैष्णवों के। तो वही बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और पैराग्राफ पढ़ के फिर हम क्वेश्चन लेंगे। When Devaki हो गया। Vasudha took the opportunity of Kamsa's benevolence and informed him that his artistic activities were also due to his misconception of life, namely taking the material body to be the self. When Vasudeva talked with Kamsa in such an illuminative way, Kamsa became very much pleased, and his guilt for killing his nephew subsided. Of course, guilt होती है ना, तो क्या होता है? पाप को नहीं भरा जाता। कोई अगर आप पाप करो और आपको गिल्ट हो रहा है तो पाप नहीं पकड़ा जाता। मतलब आपको, अगर आप नर्क में भी जाते हो ना कभी, मतलब आप तो नहीं जाओगे, मतलब कोई भी जीवात्मा जाए या मैं जाऊँ, कोई भी जाए, और मुझे ये पाप करने पे लैमेंट हो कि वो नर्क में पनिश मिल रहा है और मुझे एकदम लैमेंट हो गया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या होगा? इमीडिएटली वो पाप से आप मुक्त हो जाओगे। तो वही बात ला रहे हैं। Kamsa is very much pleased and he is lamenting. वो lament कर रहा है। With the permission of his sister Devaki and brother-in-law Vasudev, he returned to his home with a relieved mind. Okay, ठीक है, अब मेरा जो मृत्यु है वो कहीं और पैदा हुआ है, ना कि देवकी के गर्भ से, और ऐसा वो सोच रहा है। ठीक है, शुभोपाद कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण, शुभोपाद की जय।